नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। आजिर ए भिडियोटी कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही मकर संक्रांति परठारु संपूर्ण रूपे बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपनकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे आपनक जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। जदि आपण मानकर कन्या राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। एही मकर संक्रांति परठारु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही मकर संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा एही मकर संक्रांति परठारू आपणकर जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे बहुत समस्या देखा देउथिला, आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला, आर्थिक स्थिति ठीक नथिला, आपण धार करज करिथिले बा ऋण नेइथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार बढ़ी बढ़ी चालुथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अजथा खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संतति को नहीं चिंतारे रहुथिले, आपणकर व्यापार रे बारंबार लॉस हेउथिला बा क्षति सहिबा पई पडुथिला, आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे एही मकर संक्रांति परठारु आपणकर दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। भगवान बुद्ध को विष्णु स्वरूप बोली माना जाई थाए। बुद्ध देव आपणकर केंद्र को अर्थात चतुर्थ भाव को गोचर करुछंती। चतुर्थ भाव आपणकर सुखर भाव होई थाए एवं बुद्ध हेउचंती आपणकर राशिर स्वामी। एही मकर संक्रांति परे आपणको समस्त सुख प्राप्ति हेबा पई जाउअछि। आपण एही समय रे कोनोसी जानवाहन भूमि प्रॉपर्टी बा नूतन गृह निर्माण इत्यादि कार्य आरंभ करि पारंती किंबा किणाकुणी करिबा पई मन बळाई पारंती। आपनको एही समय रे आपनको मां को सुख प्राप्ति हेबो। मांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या पूर्वरु चालुथिला सेथिरे सुधार आसीबो। बुद्ध एठारे बसी आपणकर दशम भाव को दृष्टि गोचर करुछंती। दशम भावटी आपणकर क्यारियर रो भाव होई थाए, आपणकर कार्य क्षेत्र रो भाव होई थाए। तो आपणकर क्यारियर पई ए मकर संक्रांति परर समय अत्यंत शुभ अटे। प्रमोशन हेबार आपणकर जोग बनुअछि। जेउ मानक पाखरे किछि काम धंदा नाही बा चाकरी नाही तो सेमानकु निश्चिंत भावरे एही मकर संक्रांति परे चाकरी अवश्य प्राप्ति हेबो। कोनोसी एमएनसी कंपनी रु आपनकु जॉब ऑफर आसी पारे। आपणकर कार्य क्षेत्र रे एक अजब शांति प्राप्ति होई पारे। आपणकर ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति होई पारे। आपणको आपणकर कर्म क्षेत्र रे पुरस्कार बा सम्मानित करा जाई पारे। आपणको पाखकु बड़ बड़ काम आसी पारे। आपण विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। आपणकर कार्य क्षेत्र को नहीं सूर्यंकर भी राशि परिवर्तन हेउअछि। सूर्य आपणकर त्रिकोण भाव अर्थात पंचम भाव को गोचर करुछंती। तो यह आपणकर प्रेम जीवन एवं शिक्षा क्षेत्र पई एवं आपणकर संतान संतति को पई शुभ समय अटे। एही समयर अवधि मध्य रे आपण शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। खास करी गवर्नमेंट सेक्टर रे बा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउथुले आपनकु बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो।
समाजरे आपणकर मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेब। आपण कोनोसी उच्च शिक्षा करिवा पई विदेश को जाई पारंती। आपण कोनोसी एग्जाम दबा पई फॉर्म फिलअप करि पारंती। आपण नूतन स्थान रे एडमिशन नहीं पारंती। आपणकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपणको सफलता प्राप्ति हेब। आपणको प्रेम जीवन रे मध्य सफलता प्राप्ति हेब। एही वर्ष आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप नहीं पारे। आपणकर प्रेमर कारक ग्रह शुक्रदेव शनि सहित विराजमान अछंती। तो प्रेम जीवन पाई ए मकर संक्रांति परर समय अत्यंत शुभ अटे। जो मानकर कथावार्ता बंद हो जाइतिला, ब्रेकअप आदि हो जाइतिला, से मानकर पुणी थरे कथावार्ता हेबाकु लागिबो। प्याचअप हेबार मध्य संभावना बनुअछि। आपण दुई जण मिसी कोनोसी स्थान को यात्रा करि पारंती। काहेकि ना आपणको भ्रमण सुख प्राप्ति हेबो। आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो। एही समय रे आपणक भितरे तालमेल ठीक रहिबो। काहेकि ना एठारे शनिकर स्थिति बहुत भल अछि। शनि आपणकर षष्ठ भाव रे अछंती एवं से सेठी बहुत मजबूत अवस्था रे अछंती एवं स्वगृह रे विराजमान करिसंती। तो आपणकर शिक्षा क्षेत्र एवं प्रेम संपर्क पई आपणकर अत्यंत शुभ समय अटे। आपण जदि पूर्वरु काहाठारु धार करज करिसंती बा टंका किछि उधार नैछंती, आपण सेही उधार पैसा को सुझिबारे सक्षम होई पारु नाहंती बा करजर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, तेबे एही मकर संक्रांति परे आपण समस्त करजर परिशोध करिबारे सक्षम हेबे। पूर्वरु आपणकर कोर्ट कचेरी चलुथिबा मामला आपणक सपक्ष रे जाई पारे एवं शनिकर सीधा दृष्टि आपणकर द्वादश भाव उपरे रहु अछि। आपण एही समय रे विदेश यात्रा मध्य करि पारंती एवं विदेश रे रही काम कार्य करुथुबा व्यक्ति विशेष माननकु अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। आपणकु कंस्ट्रक्शन काम रे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम रे बा लोह जातीय काम रे आपणकु विशेष सफलता प्राप्ति हेबो एवं शनिकर दृष्टि आपणकर तृतीय भाव उपरे रहुछि। एही समय रे आपणकर साहस एवं पराक्रम रे वृद्धि हेबो। ऑनलाइन काम, ट्रेडिंग रे काम बा डिजिटल क्षेत्र रे काम आपणकु अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। टूर एंड ट्रैवल रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपणकर का सहित बंधुता होई पारे। आपण एही समय रे कोनोसी छोटो मोटो जागा को यात्रा करि पारंती। आपण मानक पई सबठारु भल कथा एहा अटे कि देवगुरु बृहस्पति आपणकर भाग्य स्थान रे विराजमान अछंती, माने आपण भाग्यशाली अटंती। भाग्य आपणकु सबु क्षेत्र रे पूर्ण मात्रा रे साथ मिलिबो बा साथ देबे। आपण कम परिश्रम करी बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। एही मकर संक्रांति परे आपणकर गृह रे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपण कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। आपण कोनोसी गाड़ी मोटर किंबा प्रॉपर्टी इत्यादि किणाकिणी करि पारंती। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करुथुवा व्यक्ति विशेष माननकु आकस्मिक धन प्राप्ति होई पारे। बृहस्पति हेउचंदी आपणकर सप्तम भावर स्वामी। आपणकर सप्तम भावर स्वामी होई आपणकर भाग्य भावरे विराजमान अछंती। जेउ मानकर विवाह होई पारु नाही बा विवाह योग्य होई जाइथिले सेमानकर विवाह स्थिर होई पारे। आपणकर गृह एवं परिवार को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे। सेथिपई आपण चेष्टा जारी रखंतु। आपणकर विवाह निश्चिंत भावरे स्थिर हेबो। यह छड़ा आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य उन्नति देखिबा पई मिलिबो। आपण एही समय अवधि मध्य रे कोनोसी नूतन व्यापार वाणिज्य आरंभ करि पारंती। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि हेबो। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। आपण टंका किछि संचय करि परिबे। रोजगार रे आपणकु किछि मात्रा रे वृद्धि देखिबा पई मिलिबो। आपण जदि पार्टनरशिप रे व्यापार वाणिज्य करचंती ताहाले आपणकु निश्चिंत भावरे सफलता लाभ हेबो। राहु आपणकर सप्तम भावरे थिबारु आपण टिके आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। आपणकर लाइफ पार्टनरकर स्वास्थ्य रे किछि समस्या देखा देई पारे किंबा आपण दुई जनक मध्य रे टिके मनमनांतर मतांतर भली समस्या देखा देई पारे। एथि प्रति आपण टिके ध्यान देबे। गुरु आपणकर नवम भावरे बसी आपणकर प्रथम भाव, तृतीय भाव एवं आपणकर पंचम भाव को दृष्टिगोचर करुछंती। आपणकर प्रथम भाव को देखिबा माने हैला आपण एही समय रे निजको हेल्दी मने करिवे। पूर्वरु जदि आपणकर कोनोसी स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला
ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେବାର ନା ଧରୁ ନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ ବା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ, ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।